लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना हाई कोर्ट ने संगारेनी कॉलेज में असिस्टेंट ग्रेड 2 जायदादों के तकर्रात के अमल को रोकने की हिदायत दी। इस सिलसिले में कंपनी के आला ओहदेदारों को हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया। तकर्रात के इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों की शिकायत करके बाज उम्मीदवार हाई कोर्ट से रुजू हुए, जिसकी समाअत के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजारों ने इम्तिहानात की बेकायदगियों से मुतल्लिक दस्तावेजी सबूत पेश किए, जिस पर अदालत ने ताहुकुम सानी तकर्रात रोकने संगारेनी रिक्रूटमेंट सेल को हिदायत दी। जूनियर असिस्टेंट की जायदादों पर तकर्रात के लिए हैदराबाद के अलावा 8 अजला के 187 मराकज पर 4 सितंबर को तहरीरी इम्तिहानात हुए थे। संगारेनी कॉलेज के अलावा JNTU के ओहदेदार इम्तिहानात की शफाफियत के साथ इनेकाद का दावा कर रहे, लेकिन बाज उम्मीदवारों ने शिकायत की कि बाज उम्मीदवारों को गोवा ले जाकर इम्तिहान लिखाया गया, क्योंकि गोवा में पर्चे के अफशा का इल्जाम है। अदालत से शिकायत की गई कि पर्चे जात के अफशा की इतला के बावजूद संगारेनी और JNTU हुकाम ने इजलात में नताइज जारी किए। 78,000 तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया, जबकि 49,000 उम्मीदवारों को अहल करार देकर मार्क्स और रैंक्स जारी की गए। ऐसे उम्मीदवार जो क्वालिफाई करार नहीं दिए गए, उन्होंने मार्क्स और रैंक की इजराई का मुतालबा किया, लेकिन हुकाम ने इनकार किया और सिर्फ अहल उम्मीदवारों के रैंक जारी किए गए। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने 3 दारुल हुकूमतों के क़याम के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। 3 अलहदा दारुल हुकूमतों के क़याम के मौक़िफ़ पर कायम जगन मोहन रेड्डी हुकूमत हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करेगी, जिसमें कहा गया है कि रियासत को दारुल हुकूमत की तब्दीली या फिर उसे तकसीम करने के लिए कानून साजी का इख्तियार नहीं। बताया जाता है कि इस सिलसिले में हुकूमत ने नामूर माहिरीन कानून से मशावरत शुरू कर दी। हुकूमत का मानना है कि हाई कोर्ट का फैसला रियासतों को दस्तूर में दिए गए इख्तियारात के खिलाफ है और हुकूमत को अवाम के मुफाद में किसी भी कानून साजी का इख्तियार हासिल है। हुकूमत ने कहा है कि दारुल हुकूमत कहाँ और कैसे हो, ये तय करना उसकी जिम्मेदारी है। वाज़ेह है कि हाई कोर्ट ने 3 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि हुकूमत को दारुल हुकूमत की मुंतकली या उसे तकसीम करने के लिए कानून साजी का हक नहीं। अदालत ने अमरावती में वादा के मुताबिक तरक्याती कामों को अंजाम देने की हिदायत दी थी। 3 अलहदा दारुल हुकूमतों के फैसले पर अमरावती के किसानों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कार्बन के अखराज से मुंसलिक फ़ज़ाई आलूदगी हर साल लाखों अमवात का सबब बनती है। सेहत आमा की हिफाजत के लिए सरगर्म ग्रुपों के इत्तेहाद ने दुनिया भर में फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल के अदम फैलाव के मुआहदे पर जोर दिया है। 1000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स और 200 तंजीमों ने मुतालबा किया है कि दुनिया भर की हुकूमतें मादनी ईंधन पर आलमी इन्हिसार को ख़त्म करने के लिए एक कानूनी तौर पर अदम फैलाव का मुआहदा बनाएं और इससे नाफिज करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानोम गैब्रियस के बखौल मादनी ईंधन का नशा सिर्फ माहौलियाती खराबी, तबाही और तोड़फोड़ का अमल नहीं है, सेहत के नुक्ता नजर से ये खुद को सबोताज या बर्बाद करने का अमल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस के साथ साथ समाजी जिम्मेदारी के लिए मौजूदों के ग्रुप और दीगर ऐसे हेल्थ केयर ग्रुपों को जो नुकसान की बगैर सेहत के देखभाल के लिए फाल हैं, उनकी पश्तपनाही करता है। आलूदा हवा या जरर रसा गैस हर साल लाखों अमवात का सबब बनती है। माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक मादनी ईंधन के इस्तेमाल से मुंसलिक फ़ज़ाई आलूदगी हर साल दुनिया भर में 6.5 मिलियन से ज्यादा अमवात का सबब बनती है। मई 2022 में दी लॉन्सेट प्लानिटरी हेल्थ जर्नल में शाये होने वाली एक तहकीक के मुताबिक इनमें से 90% ऐसी अमवात अफ्रीका और एशिया की तेजी से तरक्की के तरफ गामजन ममालिक में हो रही है। जमीन पर तकरीबन कोई भी मादनी ईंधन से नहीं बचा हुआ है। WHO के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया की 99% आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जहां वो ऐसी फिजा में सांस लेते हैं जो आलमी इदारे के मुकर्रर करदा मियार की हद से तजावुज करने वाली आलूदगी का शिकार होती है। इस्तिखारा के जरिए अपनी तमाम परेशानियों का हल। इस्तिखारा की करामात, मियाँ बीवी में नाइत्तफाकी, बच्चे बच्चियों के रिश्तों में रुकावट, पत्थर दिल महबूब को अपना बनाना, घरेलू या कारोबारी मसाइल, तावीज़ात, बे औलादी का गम, नौकरी में बंदिश, गुमराह शौहर को राह रास्त पर लाना, नूर और रहनुमाई की अजमत की मेराज। दुआएं तकदीर बदल सकती हैं, गर्ज कुछ भी, दिली मुराद पूरी करने का वक्त आ गया। सिर्फ एक फोन कॉल राब्ता खुशियों का बहाना बन सकता है।
پاکستان نے احتسابی عدالتوں نے مشتبہ افراد جن میں وزیراعظم شہباز شریف شامل ہیں ان کے خلاف رشوت خوری کے 50 بڑے کیسز قومی احتسابی بیورو کو لوٹا دیے۔ یہ وزیراعظم کے لیے ایک بڑی راحت ہے جو رشوت خوری کے متعدد الزامات کا سامنا کر رہے احتسابی عدالتوں کی جانب سے شہباز، ان کے فرزند و پنجاب کے سابق چیف منسٹر حمزہ شہباز، قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف کیسز بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو لوٹا دیے گئے ہیں۔ NAB قوانین میں ترمیمات کے مطابق راحت مہیا کی گئی ہے۔ شہباز اور ان کے فرزند حمزہ کے خلاف رمضان شوگر مل کے حوالے سے متعلق کیس بھی واپس کر دیے گئے۔ NAB نے فروری 2019 میں شہباز شریف اور ان کے فرزند حمزہ کے خلاف رشوت خوری یا مقدمہ درج کیا تھا اور ادارے NAB نے الزام لگایا کہ شہباز شریف نے پنجاب کے چیف منسٹر کی حیثیت سے اپنی میعاد کے دوران اپنے اختیار کا بیجا استعمال کیا اور ان کے فرزند کی ملکیت والی رمضان شوگر میل کے لیے چینوٹ ضلع میں 10 کلومیٹر طویل سہولت تعمیر کی۔ NAB نے الزام عائد کیا کہ دو مشتبہ افراد نے دھوکہ دہی اور بددیانتی کے ساتھ سرکاری خزانے کا 21 کروڑ 3 لاکھ پاکستانی روپے کا نقصان کیا۔ اسی طرح احتسابی عدالت نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف رینٹل پاور پلانٹ کیسز بھی NAB کو لوٹا دیا۔ یوکرین میں جنگ کے آغاز کے بعد میڈیکل کورسز میں تعلیم حاصل کرنے والے ہزاروں طلبہ وطن واپس ہو گئے تھے اور انہیں اس بات کا تیقن دیا گیا تھا کہ تعلیم جاری رکھنے کے لیے انہیں ملک کے میڈیکل کالجز میں نشستیں الاٹ کی جائیں گی۔ اب جبکہ یوکرین میں صورتحال معمول پر آ چکی ہے اور تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں، ایسے میں میڈیسن کے طلبہ کو یوکرین واپسی کے لیے دباؤ بنایا جا رہا۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو اس بات کی اطلاع دی ہے کہ ہندوستان کے میڈیکل کالجز میں یوکرین سے واپس ہونے والے طلبہ کو نشستوں کی فراہمی کے لیے قانون میں کوئی گنجائش نہیں۔ مرکزی حکومت کے اس موقف کے بعد یوکرین سے واپس ہونے والے طلبہ کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مرکزی حکومت نے 15 ستمبر کو سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ نیشنل میڈیکل کمیشن ایکٹ کے تحت یوکرین کے میڈیکل کالجز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو ہندوستانی یونیورسٹیز میں داخلے کی کوئی گنجائش نہیں۔ عدالت نے حکومت سے خواہش کی کہ وہ ایسے طلبہ کی مدد کرے جو بیرونی ممالک کی یونیورسٹی میں تعلیم جاری رکھنے کے حق میں ہیں۔ اگرچہ کئی کالجز نے ایسے طلبہ کے لیے آن لائن کورسز کی پیشکش کی ہے، لیکن حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔